रोड पर झाड़ू लगाने वाली गरीब सास की बहू बनी मिनिस्टर। अरे कादम्बरी बहन जी, क्या बात है, आज तो सुषमा बहन के दरवाजे के बाहर गाड़ियों की बड़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है। अरे तुमको नहीं मालूम है क्या, इसके लड़के को लड़की वाले देखने आए हैं, और तो और लड़की वालों के पूरे खानदान में सबके सब सरकारी सर्विस वाले हैं, कोई दरोगा है, कोई जज है, बड़ी तगड़ी पार्टी चुनी है भैया। नमस्कार पंडित जी, मैंने आपको अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी है, कोई संजोग बना क्या? देखो जमुना बहन, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम सड़क पर झाड़ू लगाती हो, भला कौन सा लड़की वाला ऐसे घर में बेटी देना चाहेगा? पंडित के इस कदर ठट्ठा करने पर जमुना रोते हुए कहती है, पंडित जी, क्या रोड पर झाड़ू लगाने वाली माँ को अपने बेटे की शादी करने का कोई अधिकार नहीं है? जोड़ियां तो ईश्वर बनाते हैं, ऊपर वाले ने कहीं तो मेरे बेटे के लिए लड़की रखी होगी। तो फिर खुद ही ढूंढ लो अपनी बहू, मेरा भी पल्ला छूटे। जमुना का उसके बेटे चंदर के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। बेटा अखबार बांटता था और माँ रोड पर झाड़ू मारती थी, जिसके चलते मोहल्ले के लोग उसे हीन नजर से देखते हैं। एक दिन कड़ाके की चिलचिलाती धूप में झाड़ू लगा रही होती है, तभी एक चलती गाड़ी में से एक लड़का पानी का कुल्ला थूक देता है। राम राम राम, आजकल के बच्चे भी ना। तभी पीछे से काफी ज्यादा स्पीड में गाड़ी आकर टक्कर मार कर चली जाती है। ए राम। तभी गरीब रिक्शा वाला रुक जाता है। अरे ओ भाई, दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधे होकर चल रहे हो। बहन जी, आपको तो बड़ी चोट लग गई है, आप रिक्शे पर बैठ जाइए, मैं अस्पताल छोड़ देता हूँ, पैसे मत दीजिएगा। भाई साहब, यहाँ पास में मेरा मकान है, वहीं छोड़ दीजिए। बूढ़ा ओंकार धूप में रिक्शा खींचते हुए खांचे के पास आता है। माँ कहाँ थी आप? मैं कब का अखबार बांट के आ गया। और अरे, आपको ये चोट कैसे लगी? अरे संभल कर बहन जी। चंदर ओमकार को चाय पानी बनाकर देता है। ये लीजिए काका, चाय पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, जो आपने मेरे माँ को बचाया, वरना आजकल समाज की हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग किसी इंसान को जख्मी पड़ा देखकर भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मदद नहीं करते। खैर छोड़िए, मैं बिस्किट लेके आता हूँ। चंदर का स्वभाव देखकर ओमकार को वह जच जाता है। बड़ा ही ठंडे दिमाग का लड़का है आपका बहन जी। बड़ा सीधा है मेरा बेटा भाई साहब, कोई बुरा ऐब नहीं, मगर गरीबी के चलते इसकी शादी नहीं लग रही। कभी कभी तो बड़ी चिंता सताती कि मेरे बाद इसका क्या होगा। इस पर ओमकार हिचकिचाते हुए कहता है, बहन जी, मेरी भी लड़की कुंवारी है, खूब पढ़ाया लिखाया है बिटिया को, इसलिए दहेज नहीं जोड़ पाया। मुझे तो आपका लड़का अपने दामाद के रूप में जच गया है, बाकी आप मेरी लड़की को देख लीजिए। दोनों परिवार मिलजुल कर शादी तय करते हैं और विदा होकर संध्या बहू बनकर आ जाती है। संध्या बहू, कलश गिराकर भीतर आ जाओ। चंदर, बहू को भीतर ले जा, थक गई होगी। संध्या, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? चंदर के सवाल पर संध्या गुजरे पलों में खो गई। जहां टूटे मन से संध्या पिता से, बाबूजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये शादी मत कीजिए। मैं मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, इस देश के गरीब लोगों को भ्रष्टाचारी मंत्रियों से मुक्त करके उनकी भलाई का काम करना चाहती हूँ। संध्या बेटिया, जिस समाज के विकास के बारे में तू सोच रही है, वही समाज तेरे पिता पर थू थू कर रहा है। जवान बेटी माँ बाप से ज्यादा समाज के खातिर बोझ बन जाती है। तू अपना संसार बसा ले। आखिरकार संध्या अपने माँ बाप के फैसले को मानकर शादी कर लेती है। कहाँ खो गई संध्या, तुम खुश हो ना? जी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इसी तरह समय गुजरता है। संध्या बहू के कर्तव्यों को निभाने लगती है। वहीं सुषमा की बहू मधु कभी गार्डन में, कभी छत पर पढ़ने का ढोंग करती है। ये ले मधु बहू, गरम गरम दूध पी ले, कब से किताबें पढ़ रही है। मम्मी जी, तैयारी तो करना पड़ेगा, मिनिस्टर बनना रोड पर झाड़ू लगाने जितना आसान थोड़ी है। मधु जमुना और संध्या को टॉन्ट मारती है। अच्छा बहू, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, ख्याल रखना तू अपना, और खुश रहा कर, ऐसे मुंह लटका कर अच्छी नहीं लगती। जी माँ। जैसे जमुना झाड़ू लगाने आती है, मालिक चेतन उसे खूब झाड़ता है। लो जी, आ गई हो मिनिस्टर झाड़ू लगाने। मैंने तुमको कल कहा था ना कि आज तड़के सुबह आकर मेरे सड़क की पूरी अच्छे से साफ सफाई कर देना। आज मिनिस्टर साहब सड़क की देखरेख करने आ रहे हैं, एक भी कूड़ा बच गया ना तो मेरी रिमांड ले लेंगे।
मालिक को भड़कते देखकर जमुना जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगती है। मालिक चिंता मत कीजिए, मैं एकदम अच्छे से साफ सुथरा कर दूंगी सड़क। कुछ देर में गाड़ी आती है। जैसे ही मिनिस्टर गाड़ी से नीचे उतरता है तो पान की पीक थूक देता है। पधारिए पधारिए माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है। ये फूलों का गुलदस्ता आपके लिए। अरे काकी, रोड के बीच में क्यों खड़ी हो, हटो भाई। चेतन जमुना को धकेल देता है। अरे वाह, सड़क तो बिल्कुल दूध की तरह चमचमा रही है। ऐसा लगता है सिंगापुर की सड़क पर खड़े हैं हम। ओ बड़बक, कलेक्टर ही नहीं, जानबूझकर इतनी कड़ी धूप में हमको दौड़ा दी ससुरी। अरे फोटो वाले, एकदम अच्छे से फोटो निकालना, बढ़िया पिक्चर आनी चाहिए सड़क की। जी जी सर। माता जी आप भी आ जाइए इधर। अरे ओ पत्रकार, पगला गवाह है कावे हैं? उस झाड़ू मारने वाली के साथ फोटो खिंचाएंगे तो पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी हमारी। अरे कल के अखबार के फ्रंट पेज पर छपनी है हमारी ये फोटो। दूर साइकिल पर अखबार लिए खड़ा चंदर अपनी गरीब माँ का इस कदर तिरस्कार होते देखकर घर आकर बहुत रोता है। अजी क्या बात है, जब से आए हैं रोई जा रही हैं। संध्या, मेरी माँ ने सारी जिंदगी झाड़ू लगाकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इस काम के चलते सब मेरी माँ को नीचा देखते हैं। संध्या, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम मिनिस्टर नहीं बन सकती। मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? ये सुनते ही संध्या के दिल में दब चुकी मिनिस्टर बनने का अरमान फिर जग जाता है। अजी, मेरी आंखों ने हमेशा एक ही सपना देखा था, मिनिस्टर बनकर इस देश के हित के लिए काम करने का। मगर इस गरीबी में कैसे संभव है, बहुत खर्चा लगेगा। तभी डबडबाई आंखों से दरवाजे से अंदर आती हुई सास, बहू तू खर्चे की चिंता मत कर, केवल मेहनत कर, क्योंकि जिस दिन तेरा ओहदा ऊंचा होगा लोग तेरी सास को नीचा नहीं देखेंगे। अपनी सास और पति के समर्थन मिलने पर संध्या मिनिस्टर की पढ़ाई शुरू करती है। पूरी पूरी रात वो किताबें पढ़ती है और घर के काम भी संभालती है। चंदर जी, आप तो अखबार बांटते हैं, मुझे रोज की अखबार पढ़ने के लिए चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न सेट हैं। हाँ, क्यों नहीं संध्या, ये लो आज का अखबार। अरे बहू, मैंने सुना है कि ये मिनिस्टर बनने की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, तो तुझको कोचिंग भी लगवाना पड़ेगा ना। माँ जी, कोचिंग की फीस लाखों रुपए होती है, आप केवल किताबें मंगवा दीजिए, मैं घर में पढ़ लूंगी। ऐसे ही समय गुजर रहा था। जहाँ गरम लू भरी गर्मी में सास झाड़ू लगाती, कचरा उठाती, वहीं संध्या जी तोड़ मेहनत करके परीक्षा में पास हो जाती है। माँ जी, मैंने परीक्षा पास कर ली। जुग जुग जी मेरी बहू, आज तूने अपनी गरीब सास का सीना चौड़ा कर दिया, तू मिनिस्टर बन गई। अपनी सास की इस बात पर संध्या मुरझा कर कहती है, नहीं माँ जी, मिनिस्टर बनने के लिए संसद में सदस्यता हासिल करनी होगी, और आजकल इतनी घूसखोरी और चापलूसी है कि संसद में सदस्यता मिलना किसी गरीब के लिए असंभव है। मुझे अगले 6 महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मगर संध्या, मैंने सुना है दिल्ली बड़ा महंगा शहर है। तुम तो देख ही रही हो, अखबार बांटकर मैं 2 टाइम के खाने का जुगाड़ ही कर पाता हूँ। घर की आर्थिक गरीब परिस्थितियों को देखकर सास जमुना दिलासा देती है, बहू तो पैसों की चिंता मत कर, ले, चाहे मुझे दिन रात भी इकट्ठा करना पड़ा तो भी मैं करूंगी, लेकिन तुझे मिनिस्टर बनकर ही लौटना है। सारी जिंदगी मैंने अपमान भरी जिंदगी जी है, अब तू मुझे सम्मान दिलवाएगी ना? हाँ माँ जी, मैं आपको सम्मान दिला के रहूंगी। अगले दिन संध्या अपनी सास का आशीर्वाद लेकर शहर चली जाती है। वहीं अब और ज्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूर होकर जमुना शौचालय की सफाई भी करने को राजी हो जाती है। काकी, तुम इस शौचालय की हालत देख रही हो, कितनी दुर्गंध आ रही है इसकी। इसके साफ सफाई कर पाओगी क्या? हाँ साहब, मैं कर लूंगी, मगर पैसे कितने मिलेंगे? काकी, ये थोड़ा नीचा काम है, मगर एक शौचालय साफ करने के तो मैं 100 से 150 रुपए दिलवा दूंगा। पानी और फिनाइल मारना है। कर लूंगी बेटा। अपने गरीब दुखियारी जिंदगी पर दिल ही दिल में घुटते हुए सास अब शौचालय भी साफ करती है और दोनों माँ बेटे आधा पेट खाकर गुजारा करते हैं। 6 महीने के बाद सफेद चमचमाती गाड़ी में बैठकर संध्या मिनिस्टर बनकर आती है और उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हाथों में फूल का गुलदस्ता था। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? ये आपके लिए। बहू, तो मिनिस्टर बन गई। आज जाकर मेरी तपस्या सफल हो गई। माँ जी, आज मैं अगर मिनिस्टर बन पाई हूँ तो आपके चलते। मेरी जिंदगी में आप सदा दुगने आदर के योग्य रहेंगी।
उस वक्त दर्जनों पत्रकार मिनिस्टर बनी संध्या और उसकी गरीब झाड़ू लगाने वाली सास की तस्वीरें खींचते हैं। अगले दिन उनकी तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर छपती। वहीं संध्या मिनिस्टर बनकर भ्रष्टाचारी घूसखोरी के लिए कड़े कदम उठाती है और गरीब की शिक्षा रोजगार के विकास पर कार्य करती है।